जरा वो देखिए, देखा बिजली कितनी तेज चमक रही है और बादल कितना शोर मचा रहे हैं। अब तो आपको और भी डर लगने वाला है। ये कहानी है उस वक्त की जब बारिश का मौसम शुरू होने ही वाला था। चलो थोड़ा और पहले से शुरू करती हूँ। बसंत का मौसम चल रहा था, रात बस होने ही वाली थी और वानिया पार्क की एक बेंच पर बैठा था। वो एक ठंडा एप्रिकॉट सोडा पीते हुए अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। कितनी गर्मी हो रही है, काश कि बस थोड़ी सी बारिश हो जाती। मैं दे सकता हूँ कुछ भी, बस ये मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए। मैं दे दूंगा अपना स्मार्टफोन और मेरा गेम पैड और तो और मैं अपना पूरा कंप्यूटर भी दे दूंगा। उसने ऐसा कहा ही था कि मैम, एक जोर की बिजली कड़की, जोर से बादल गरजे और एक जोर की दहाड़ सुनाई दी। बादल गरजे, बिजली कड़की, बरसने लगी बारिश और साथ में ओले भी। वानिया को बारिश मांगने का पछतावा हो रहा था। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो फूट-फूट कर रोने लगा। ओह, मुझे बहुत डर लग रहा है। वानिया को तूफानों से बहुत डर लगता था, इसलिए जब बिजली कड़की तो उसे डर के मारे रोना आ गया। वानिया ने अपनी आंखें कसकर बंद की, पर फिर भी उसे दिख रही थी बिजली। फिर उसने अपने कान बंद किए, पर बादलों की गड़गड़ाहट कम नहीं हुई और फिर बिजली की आवाज से भी ज्यादा खतरनाक उसे एक भयानक आवाज सुनाई दी ऊपर से। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है? पर बात और भी बिगड़ सकती है। मैं हूँ कहानी का राजा कोशी और मुझे बच्चों को डराना बहुत ही अच्छा लगता है। और इतना जान लो, मेरे हुक्म पर चलते हैं गरजते हुए बादल, कड़कती हुई बिजली और सभी बारिश के बादल भी। वानिया ने कोशी की ओर देखा पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बस इतना जानता था कि कोशी मजाक नहीं कर रहा और ये बात और भी डरावनी थी। बारिश झरने की तरह गिर रही है ना? तुम भी चाहते थे ना कि ठंडक हो जाए? मानो कि बिजली कड़क रही है पर हवा में ताजगी आ गई है ना? अब अपना वादा पूरा करो। चलो अब मेरे हवाले कर दो अपना कंप्यूटर, अपना स्मार्टफोन और अपना गेम पैड, वरना मैं बिजली और तूफान को इससे भी बदतर बना दूंगा। अब ये फैसला सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। वानिया डर के मारे कांप रहा था जैसे कि एक रैबिट की पूंछ। ओह, मुझे दे देने होंगे अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। मुझसे मेरा फेवरेट गेम छीन जाएगा, वो भी इसलिए क्योंकि मैं तूफान से डरता हूँ। फिर न जाने कहां से ये कौन आया? ओह, बुद्धिमान वसिलिसा। उसने देखा कोशी, कड़कती बिजली और बरसते हुए बादलों को। उसने सुनी गरजते बादलों की आवाज और फिर उसने वानिया से कहा, हे, चलो मेरे दोस्त, वहाँ से उठो, डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसे ही वक्त के लिए तो लाइटनिंग रॉड का आविष्कार किया गया है। वानिया ने सर ऊपर किया और देखा कि कोशी बिजली गिरा रहा था, पर उसमें से एक भी जमीन पर नहीं गिरी। वो सभी लाइटनिंग रॉड पर ही गिर रही थी। वैसिलिसा ने वानिया को अपने सामने खड़ा किया और कहा, याद रखना, ये नियम समझने में बड़े ही आसान है। बिजली होती है इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी पर लागू होते हैं फिजिक्स के कानून। पहला कानून, तूफान के वक्त कभी भी अपना मोबाइल फोन रास्ते पर खड़े होकर इस्तेमाल ना करें। दूसरा कानून, ये नियम लगभग सभी जानते हैं, तूफान में किसी तालाब के पास होना बहुत खतरनाक हो सकता है। और तीसरा कानून, तूफान में कभी खुले में ना चलें, खासकर एक छाता लेकर, क्योंकि छाते का रॉड और फ्रेम मेटल के होते हैं और मेटल होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर। बिजली ज्यादातर ऊंची जगहों पर गिरती है, इसीलिए ध्यान रहे कभी भी खुले मैदान में अकेले खड़े पेड़ के नीचे ना छिपे। वैसे पेड़ के नीचे बिजली आप पर नहीं गिरेगी, पर तेज हवा से वो पेड़ सीधा आप पर गिर सकता है। धड़ाम, पेड़ गिरा। होशियार लोगों को पता होता है बिजली कहाँ गिरती है, इसलिए उससे बचने के लिए बस इन चीजों और जगहों से दूर रहो। वानिया का डर भाग गया था, उसे अच्छा लगने लगा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये नियम कितने आसान है, डरने वाली तो कोई बात ही नहीं। और कोशी ने उस पर बिजली से जोरदार हमला किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा वो ही बारिश में भीगकर कांपने लगा। वो गुर्राया, चीखा, चिल्लाया और उसने बहुत हाथ पैर मारे, पर उससे कुछ भी नहीं हुआ। आखिर वो समझ गया कि उसके पास वापस अपनी दुनिया में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, वो भी बिना कोई गेम पैड, कंप्यूटर या स्मार्टफोन के। अगर कभी तूफान आए और बिजली कड़के तो बस ये नियम याद रखिए, बिना घबराए बस उनका पालन कीजिए और डरने वाली कोई बात नहीं होगी। और अगर आप उनका पालन नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज अपने साथ रखिए अपना एक पर्सनल
ध्यान से सुनिए। एक पुराना पुराना घर था, एक पुराने पुराने जंगल के पास, जहाँ रहता था सनिया नाम का एक आदमी। उसके पास एक पालतू डॉगी थी जिसका नाम था प्रिंसेस। एक दिन वो टेबल पर रखा खाना खा गई और उसे डर लगा कि सनिया उसे गुस्सा करेगा, इसलिए वो जंगल में भाग गई। किसी को तो उसे ढूंढने जाना था, पर सनिया जंगल में जाने से बहुत डरता था, क्योंकि उसे वहाँ खो जाने से बहुत डर लगता था। पर उसे जाना ही था। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद कर ली और चल दिया। हे हे प्रिंसेस, प्रिंसेस, तुम कहाँ हो? वो डालियों से टकराता रहा, चोटें खाता रहा, पर उसने आंखें नहीं खोली क्योंकि उसे डर लग रहा था। फिर उसे लगा जैसे कोई आवाज आई हो लेफ्ट से, राइट से, ऊपर से। कुछ वक्त तक सनिया जंगल में दलदल, घाटी और नालों के बीच भटकता रहा और फिर वो आया 3 पाइन के पेड़ों के पास। मतलब वो जंगल में खो गया था। चलो, उसने सोचा, मेरे और मेरी डॉगी का किस्सा तो अब यही खत्म हो गया। मेरी प्यारी प्रिंसेस, मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और फिर कुछ हुआ। सनिया को लगा जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली। अरे बाप रे! दिन ढल चुका था। आसमान में घने बादल थे। उसके चारों ओर था एक घना और खामोश जंगल। वो आवाज फिर से आई, घूम जाओ और जंगल की ओर पीठ करके मेरी तरफ देखो। सनिया बेचारा सहम गया और फिर वो धीरे से पीछे मुड़ा। ठीक उसके सामने एक स्टंप पर खड़ा था एक लड़का जो बिना कुछ कहे सीधे उसकी आंखों में देख रहा था। सनिया बहुत डर गया था, पर उसने बिना ये जाहिर करते हुए कहा, क्या हाल है दोस्त? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। वाओ, तुम तो काफी स्ट्रिक्ट लगते हो। क्या तुम इस जंगल में रहते हो? ओह नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। तो हुआ यूं, वो अजीब सा लड़का सनिया को देखते हुए दाने थूक रहा था और फिर उसने कहा, एक राजा, एक राजकुमार, एक मोची, एक दर्जी, बताइए इनमें से आप कौन है सर? चलिए अब जल्दी से बताइए, अच्छे और भले लोगों को इंतजार मत करवाइए। तो सनिया ने उसे प्रिंसेस के बारे में सब बताया, कैसे वो भाग गई और वो खुद कैसे जंगल में खो गया। मैं हूँ मकार, एक चरवाहा, लड़के ने कहा। आप सर काफी अंदर आ गए हैं। मैं तो गाय के बछड़ों को भी यहाँ आने नहीं देता। मेरी मदद करो मकार, मुझे मेरे घर लौटने में मदद करो। सनिया गिड़गिड़ाया। जब मैं स्कूल में था, मैं तो कभी साइंस होमवर्क नहीं करता था, इसलिए मुझे किसी भी दिशा को पहचानना नहीं आता, ना ही कंपास पढ़ना आता है। अब मुझे जंगल में जाने से डर लगता है। मकार ने गहरी सांस ली। हाँ, आपके जैसे कई लोग हैं, अनपढ़ मशरूम हंटर्स, जो हमेशा ही खो जाते हैं। पर मैं आपकी मदद करूंगा, आप मुझे थोड़े अच्छे लगे। और फिर वो दोनों चल पड़े उस घने जंगल में। चलते चलते वो पीछे मुड़कर सनिया की ओर मुड़ा और उसे पीछे आते रहने का इशारा किया और फिर उसने अपना सिर हिलाया। हर तरफ सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। जंगल घना होता जा रहा था। वो डरावना था। अचानक उन्हें सामने एक रोशनी नजर आई, 1, 2 और फिर तीसरी भी। फिर सनिया ने ऊपर देखा और उसे बस कुछ ही दूरी पर अपना गांव दिखाई दिया। थैंक यू मकार, सनिया ने खुश होकर उस लड़के से कहा। ओह, पर वो चरवाहा तो अचानक गायब हो गया था, जैसे कि वो कभी वहाँ था ही नहीं। सोचते हुए सनिया अपने पुराने पुराने घर के पास गया। वाओ, प्रिंसेस तो पहले से दरवाजे के पास बैठी थी, अपनी पूंछ हिलाते हुए। प्रिंसेस तो खोई ही नहीं थी और वो जल्दी से वापस घर आ गई थी, क्योंकि वो दिशाओं को अच्छी तरह समझती है। डॉग्स में ये खासियत होती है, पर बच्चों को जरूर सीखना चाहिए नेविगेशन। फिर जंगल में खोने का डर